हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जल्दी से आप लोग बताइए कैसे हैं। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को आप लोग कर रहे होंगे। मैं हूं रितेश और आज हम लोग 1 से लेकर 8 जनवरी तक के झारखंड के करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। यानी पूरे एक सप्ताह के करंट अफेयर्स का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास को करने का मेन पर्पस क्या है? तो इस क्लास को करने का मेन पर्पस है झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना। और आज से हम लोग क्या करेंगे, हर संडे को एक वीक के झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेंगे। मंडे टू संडे हम लोग जो भी करंट अफेयर्स देखेंगे, संडे को उस एक क्लास लेंगे और उस क्लास में हम लोग पूरे एक वीक के झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेंगे। इससे हमें झारखंड के करंट अफेयर्स आसानी से याद रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप लोगों को ये पता होगा कि इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि झारखंड टूरिस्ट प्लेस की जानकारी किस ऐप के जरिए लोगों को मिल रही है। झारखंड के जो भी पर्यटन स्थल है इसकी जानकारी कौन से ऐप के थ्रू लोगों को मिल रही है और लोग जो है उन पर्यटन स्थलों में घूमने को जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपसे ये पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जोहार झारखंड ऐप। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोहार झारखंड ऐप। जोहार झारखंड ऐप के थ्रू लोगों को झारखंड के जो भी पर्यटन स्थल है उसके बारे में जानकारी मिल रही है और लोग जो है उन पर्यटन स्थलों को घूमने को जा रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोहार झारखंड ऐप। जोहार झारखंड ऐप के थ्रू लोगों को झारखंड के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी मिल रही है और झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा मिल पा रहा है। और इस ऐप के बारे में बात करते हैं तो ये ऐप का जो निर्माण है झारखंड के 11 युवक और युवती में लड़का और लड़कियों के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये वो आर्टिकल है, जोहार झारखंड ऐप से मिल रही है झारखंड के पर्यटन स्थलों को देश भर में पहचान। ठीक है, यानी जोहार झारखंड ऐप जो है उसके थ्रू झारखंड के जो भी पर्यटन स्थल है उसकी जानकारी आप ले सकते हैं और वहां पे आप जाके घूम सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले के आशा किरण बारला ने आशा किरण बारला का चयन सीनियर कप के लिए किया गया है। आशा किरण बारला, इनका नाम आपने पहले कई बार सुना होगा अगर आप हमारे क्लास को डेली लेते हैं। ये क्लास कब होती है? तो ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। झारखंड के करंट अफेयर की क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। अगर आप ये क्लास लेते होंगे तो आपको पता होगा आशा किरण बारला के बारे में। आशा किरण बारला के बारे में बात करते हैं तो आशा किरण बारला जो है झारखंड की इंटरनेशनल एथलीट है और ये जो है झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली, कहां की? गुमला की ये रहने वाली है और इनका चयन जो है सीनियर कप के लिए किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुमला। आशा किरण बारला झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली है। ठीक है, तो ये आप आशा किरण बारला को देख सकते हैं। ओलंपिक में इन्होंने क्या किया है, सॉरी एशियन चैंपियनशिप में, ओलंपिक बोल गया मैं, एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आशा किरण बारला झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली है और एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, जिस तरीके से ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था तो इसी तरीके से हमारे झारखंड की आशा किरण बारला ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया था। ये आप मैप में गुमला देख सकते हैं, जो रेड कलर से शेडेड एरिया है वो है गुमला और यही की ये रहने वाली है आशा किरण बारला। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे गुमला के बारे में जानकारी दी हुई है। हम लोग झारखंड के करंट अफेयर के क्लास में प्रॉपर सभी चीजों को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल में झारखंड के जिलों के बारे में देखते हैं, वहां पे कितनी पॉपुलेशन है इसके बारे में देखते हैं, डिवीजन कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं, एरिया कितना है, तो सभी चीजों को हम लोग प्रॉपर डिटेल में देखते हैं। तो आप झारखंड के करंट अफेयर का क्लास डेली करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरायकेला खरसावां में हुए गोलीकांड को कितने वर्ष पूरे हो गए? सरायकेला खरसावां में 1 जनवरी 1948 1948 में एक गोलीकांड हुआ था।
जिसे मिनी जलियांवाला बाग कहते हैं। जलियांवाला बाग तो आप लोगों को पता ही होगा, गोलीकांड हुआ था वहां पे भी। और उसी तरीके से सरायकेला खरसावां में भी एक हुआ था, उसे मिनी जलियांवाला बाग कहते हैं। तो इसे अभी कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसे अभी 75 वर्ष पूरे हो गए। 1 जनवरी 1948 को यह हुआ था। और जिस जगह पे हुआ था उस जगह को अभी शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। सरायकेला खरसावां में है ये, और 75 वर्ष जो है इसको पूरे हो गए। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 75 वर्ष। आदिवासियों का काला दिवस भी इसे कहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे शहीद हो गए थे, इसीलिए इस दिन को आदिवासियों का काला दिवस कहते हैं। जिस जगह पे ये हुआ था उस जगह को अभी शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 75 वर्ष जो है उसे 1 जनवरी को पूरा हो गया, इसलिए 1 जनवरी को आदिवासियों का काला दिवस कहते हैं। याद रखिए आप लोग, क्वेश्चन में पूछा सकता है कि आदिवासियों का काला दिवस कब कहते हैं, किस दिन? 1 जनवरी। सरायकेला खरसावां यह है मैप में, आप देख सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में बताई गई है। सरायकेला खरसावां की स्थापना 2001 में, कब? 2001 में, झारखंड के स्थापना के बाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कितनवा स्थान जो है वो दिया गया है? तो ग्राहक संतुष्टि सर्वे की बात करेंगे, इसमें हमारे रांची में स्थित है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, इसे कितनवा स्थान दिया गया है? तो इसे जो है चौथा स्थान दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आप लोग याद रखें, ग्राहक संतुष्टि सर्वे हर 6 महीने में किया जाता है। ठीक है, जब जुलाई में यह किया गया था, कब किया गया था? जुलाई में यह सर्वे किया गया था। तो उस समय जो है जनवरी से लेकर जून तक किया गया था। जनवरी से लेकर जून तक जो ग्राहक संतुष्टि सर्वे किया गया था उसमें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पहला स्थान दिया गया था पूरे देश में, पहला। जनवरी से लेकर जून तक जो सर्वे किया गया था 6 महीने के लिए, उसमें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पहला स्थान दिया गया था। और फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक चौथा स्थान दिया गया है। जनवरी से जून तक की बात करेंगे, पहला स्थान दिया गया था, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक की बात करेंगे तो चौथा स्थान दिया गया था। दोनों के बारे में ही मैंने आपको बताया है। जब पहला स्थान दिया गया था उस समय भी मैंने आपको बताया था, और अब जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को चौथा स्थान दिया गया है, तो अब भी मैंने आपको बताया है। अब आपसे क्वेश्चन जिसके बारे में भी पूछा जाए उसके बारे में आप लोग सही आंसर दे देंगे। अगर जनवरी से जून तक का पूछे तो पहला स्थान, और जुलाई से दिसंबर का पूछे तो चौथा स्थान जो है वो दिया गया है। आप ये देख सकते हैं। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे में जुलाई से लेकर दिसंबर तक के सर्वे में चौथा स्थान दिया गया है। पहला स्थान जो है उदयपुर एयरपोर्ट को दिया गया है। ये हमारा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है जो झारखंड का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। झारखंड में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? तो झारखंड में 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहला हो गया बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और दूसरा हो गया देवघर एयरपोर्ट। ठीक है, और ये जो है उदयपुर एयरपोर्ट है। आप देख पा रहे हैं उदयपुर एयरपोर्ट, इसे पहला स्थान दिया गया है, तो इसे आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि जो है वो मनाई गई है? तो विक्रम साराभाई इनकी पुण्यतिथि कब मनाई गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि मनाई गई है, तो इसे आप लोग याद रखें 31 दिसंबर को। ठीक है, 31 दिसंबर को विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि मनाई गई है। इंडियन स्पेस के ये फादर माने जाते हैं। ठीक है, इंडियन स्पेस के फादर माने जाते हैं विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो है वो की जाएगी? झारखंड के कौन से स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची स्टेशन। रांची स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो है वो की जाएगी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची स्टेशन। रांची स्टेशन से लेकर हावड़ा स्टेशन तक। सबसे पहले आप लोग रुकिए, इसका कलर जो है ब्लैक कर देता हूं। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे वंदे भारत ट्रेन की। तो वंदे भारत ट्रेन की जो शुरुआत है वो झारखंड के रांची स्टेशन से हावड़ा स्टेशन तक किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वंदे भारत ट्रेन। रांची से लेकर हावड़ा तक ये 5 घंटों में दूरी जो है वो कवर कर लेगी। ठीक है,
ये आप वंदे भारत ट्रेन को देख सकते हैं। और झारखंड का पहला स्टेशन होगा रांची स्टेशन, जहां से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो है वो किया जाएगा। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। ये आप रूट देख सकते हैं, आप लोग रूट को देख ले। इसी रूट में वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा। ठीक है, तो झारखंड का पहला स्टेशन होगा जहां पे वंदे भारत ट्रेन की जो शुरुआत की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रांची स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो रांची स्टेशन की बात करेंगे। रांची स्टेशन में 1 जनवरी 2021 में प्रीपेड ऑटो सेवा को शुरू किया गया था। और 1 जनवरी 2022 में और 1 जनवरी 2023 में प्रीपेड ऑटो सेवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। यानी रांची स्टेशन में जो प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू किया गया था उसे 1 जनवरी को 1 वर्ष पूरे हो गए। यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी। ठीक है, चलिए, तो रांची स्टेशन में 1 जनवरी को प्रीपेड ऑटो सेवा का स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है। अब बात करेंगे प्रीपेड ऑटो सेवा की, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई है। अब प्रीपेड ऑटो सेवा जो है वो झारखंड के 2 स्टेशनों में अभी चल रहा है। पहला रांची में है, रांची स्टेशन, और दूसरा भी रांची में ही है। कौन सा? हटिया स्टेशन। ये है, आप रांची स्टेशन देख सकते हैं। यह है रांची स्टेशन, यहाँ पे भी प्रीपेड ऑटो सेवा चलता है। और यह है हटिया स्टेशन, यहाँ पे भी प्रीपेड ऑटो सेवा चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब से BAU बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन योजना को शुरू किया गया है? तो पुरानी पेंशन योजना को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 31 दिसंबर 2022 से शुरू किया गया है। यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 1 दिसंबर 2004 के बाद जो भी टीचर या फिर जो भी कर्मी नियुक्त हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, वहां पे काम कर रहे हैं 1 दिसंबर 2014 के बाद, उन्हें ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, साइड में हट जाता हूं मैं। ये है BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहां पे? ये रांची में है। और कब? 1 जुलाई, 26 जून 1981 को, कब? 26 जून 1981 को इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह यहाँ के VC हैं। ठीक है, हाल ही में झारखंड में कितने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो किया जाएगा? तो झारखंड में कितने? झारखंड में टोटल 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी में जो है 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण झारखंड में किया जाएगा। कितने? 3। झारखंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो पहले ही मैंने आपको बताया, झारखंड में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला है रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और दूसरा है देवघर एयरपोर्ट। और झारखंड में 3 नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ये 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। कितने? झारखंड में 3। ठीक है, तो झारखंड में 3 नए एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में एक सब डिवीजन है जिसका नाम है ढालभूम। ढालभूम में किया जाएगा, बोकारो में किया जाएगा और दुमका में किया जाएगा। इन सब के निर्माण किए जाने के बाद झारखंड में टोटल 5 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं झारखंड में कहां कहां एयरपोर्ट है। बाकी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। चकुलिया एयरपोर्ट जो पहले दिया हुआ है वो एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो सरायकेला खरसावां जिले में है। दूसरा जो है देवघर एयरपोर्ट, ये झारखंड का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन हाल ही में PM मोदी के द्वारा किया गया। तीसरा है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में है और ये भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चौथा है धनबाद एयरपोर्ट, डोमेस्टिक है। पांचवा है बोकारो जो प्राइवेट है, सेल कंपनी का है। सेल के बारे में मैंने आपको बताया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का है। और उसके बाद है सोनारी एयरपोर्ट जो जमशेदपुर में है, पूर्वी सिंहभूम। तो झारखंड में वर्तमान में टोटल 6 ही एयरपोर्ट है और 3 एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में कब वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे मनाया गया है?
ग्लोबल फैमिली डे की बात करें तो ग्लोबल फैमिली डे जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 1 जनवरी को। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। इसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वैश्विक एकता को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक एकता को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूएन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए। हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित अंतर जिला युवा महोत्सव में रांची विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान दिया गया है? तो अंतर जिला युवा महोत्सव की बात करेंगे, इसमें हमारे रांची विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो पार्टिसिपेट किए थे और उन्हें दूसरा स्थान दिया गया है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। भुवनेश्वर में है KIT, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतर जिला युवा महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था, जिसमें रांची विश्वविद्यालय के छात्र भी पार्टिसिपेट किए थे और भी विश्वविद्यालय के छात्र यहां पर पार्टिसिपेट किए थे, और रांची विश्वविद्यालय को इसमें दूसरा स्थान दिया गया। किसमें? अंतर जिला युवा महोत्सव में। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान। ठीक है, सेकंड पोजीशन दिया गया है। तो भुवनेश्वर में स्थित है KIT यूनिवर्सिटी, जहां पे अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के रांची विश्वविद्यालय के छात्र भी पार्टिसिपेट किए थे और बाकी 223 विश्वविद्यालय के छात्र भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। तो इसे आप लोग याद रखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये इमेज किसका है? तो ये है KIT यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, कहां पे है? भुवनेश्वर में। कहां पे? भुवनेश्वर में। बात करेंगे इसकी तो 1992 में KIT की स्थापना की गई थी और ये हमारा है रांची विश्वविद्यालय जो रांची में स्थित है। 1960 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, तो इसे आप लोग रखें। झारखंड में कितने रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा? झारखंड में अभी वर्तमान में केवल एक ही रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है और आने वाले टाइम पे 3 नए रीजनल ड्राइविंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर, सॉरी दो झारखंड का चतरा जिले में किया जाएगा और एक जो है कोडरमा में किया जाएगा। 2 किया जाएगा, झारखंड के एक चतरा जिले में और एक जो है कोडरमा जिले में। ठीक है, कहां पे? हाँ, एक चतरा जिले में है और एक कोडरमा जिले में किया जाएगा। 2 किया जाएगा। वर्तमान में धनबाद में ही स्थित है। अब जो है यहाँ पे क्या किया जाता है? रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पे हेवी व्हीकल्स जो होते हैं, पॉपलेन, JCB, ट्रक, हाइवा, तो इन सब की ट्रेनिंग जो है यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, चलिए। हाल ही में कब जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मनाई गई है? तो जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे, इनके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। 3 जनवरी को इनकी जयंती जो है वो मनाई गई है। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 में हुआ था और इनकी 120वीं जयंती 3 जनवरी 2023 में मनाई गई है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा की जयंती जो है वो मनाई गई है। यह है जयपाल सिंह मुंडा और इनका जन्म जो है झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। कहां पे? तो झारखंड के खूंटी जिले में इनका जन्म हुआ था। हाल ही में आगरा में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक जो है प्राप्त किए? झारखंड के खिलाड़ियों ने आगरा में आयोजित कितने पदक? 6 पदक प्राप्त किए। कितने? 6 पदक। ओ भाई साहब, 6 पदक, वाओ, ग्रेट। लेकिन 2 ही गोल्ड है। 6 के 6 गोल्ड होते ना तो मजा आ जाता। 2 ही गोल्ड है। कितने गोल्ड है? 2 ही गोल्ड है, 4 जो है वो ब्रॉन्ज है। ठीक है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी बचाओ महारैली को किया जाएगा? अब इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। आदिवासी बचाओ महारैली, तो इसका जो आयोजन है वो झारखंड के रांची में किया जाएगा। कहां पे? रांची में जो है किया जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। अब थोड़ा आइए इसके बारे में समझते हैं। असल में बात क्या है, इस महारैली को क्यों किया जा रहा है? तो कुर्मी जनजाति जो है, कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि कुर्मी जनजाति को, कुर्मी समुदाय को आदिवासी में शामिल किया जाए। समझिए ध्यान से,
कुड़मी जनजाति के जो लोग हैं, कुड़मी समुदाय के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जनजाति को आदिवासी में शामिल किया जाए। इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके द्वारा धरना दी जा रही है। समझिए, ये देखिए आप, ठीक है। तो उनके द्वारा धरना दी गई है। अब इसी के विरोध में आदिवासी का कहना है कि आदिवासी का ये कहना है कि हम लोग जो है किसी भी समुदाय को अपने समुदाय में शामिल नहीं करेंगे। ये कहना आदिवासी लोगों का है। इसीलिए उनके द्वारा रांची में इनके विरुद्ध प्रदर्शन किया जाएगा और उस प्रदर्शन का नाम जो है आदिवासी बचाओ महारैली दिया गया है। आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इन सब झमेले से आप दूर रहिए, आप पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी बता रहे हैं, नहीं तो जाति धर्म के बारे में बताना हमारे लिए अच्छा होता भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, आदिवासी की बात आई है तो आदिवासी से रिलेटेड एक चीज पूछी जाती है कि अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस या फिर विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखें, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन 2 फरवरी को, कब 2 फरवरी को किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। यहां पे पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है, समझ गए ना, 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी। सेशन 18-19, सेशन 19-20, सेशन 20-21 और सेशन 22-23 के छात्रों को डिग्री और गोल्ड मेडल से यहां पे सम्मानित किया जाएगा। 2 फरवरी को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया जाएगा। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बारे में हम लोग देखें अभी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वैसे लोग जो वीडियो देखे हैं बट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर से जरूर कर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में 22वीं झारखंड राज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया गया है। तो 22वीं झारखंड राज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसका आयोजन जो है रामगढ़ में किया गया। कहां पे? रामगढ़ में। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामगढ़। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो रामगढ़ जिले में 22वीं झारखंड राज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया गया है। रामगढ़ जिला टेबल टेनिस संघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। रामगढ़ जिला टेबल टेनिस संघ के द्वारा इसका जो आयोजन है वो किया गया है। ठीक है, रामगढ़। तो ये है मैप में रामगढ़, कहां पे? ये है मैप में रामगढ़। रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ की जो स्थापना है 2007 में की गई थी। कब? 2007 में रामगढ़ की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। तो बताने वाली बात क्या है? बताने वाली बात यह है कि झारखंड का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? तो रामगढ़ ही है। यानी पूरे झारखंड में सबसे आखिर में रामगढ़ जिले की स्थापना ही किया गया था। रामगढ़ जिले में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है मां छिन्नी मस्तके मंदिर। और यह मंदिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यह मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मंदिर 2 नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। संगम स्थल किसे कहते हैं? क्या होता है संगम स्थल? तो जहां पे 2 नदियां मिलती है उसे कहते हैं संगम स्थल। तो ये मंदिर जो है संगम स्थल पर ही स्थित है। कौन से नदी के? भैरवी और दामोदर। भैरवी और दामोदर नदी। ठीक है, रामगढ़ में और क्या है? पतरातू वैली। कहां पे है? रामगढ़ में ही है पतरातू वैली। ठीक है, पतरातू की घाटी। तो रामगढ़ में ही इसका भी आयोजन किया गया था। आप लोग इसे याद रखें। ठीक है, बाकी रामगढ़ के बारे में भी हम लोग पहले बहुत अच्छे से देख चुके हैं क्लास में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने से कितने रुपए की पुरस्कार राशि दिया जाएगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि दुर्घटना में, अगर सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी, मतलब हो जाएगा। अब रुकिए आप लोग थोड़ा, आप लोग इसको सुनते ही ये मत सोच लीजिएगा कि हम भी अब मदद करेंगे तो 1 लाख रुपए हमको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है।
कुछ टर्म एंड कंडीशन भी दिए हुए हैं। झारखंड सरकार भी बेवकूफ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा रुक के समझिए टर्म एंड कंडीशन क्या है। झारखंड सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मदद करता है, यानी मान लेते हैं आप किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मदद किए, सड़क में कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, तो आप उसकी मदद किए। अब जब उसकी एक्सीडेंट हुई और उसको लेकर 1 घंटा, अब कौन सा घंटा, कोई घंटा, ये घंटा नहीं, समझते हैं घंटा क्या। मान लेते हैं कि सुबह 9 बजे किसी की एक्सीडेंट हुई, तो सुबह 10 बजे तक 1 घंटा हो गया। इसी घंटे को घंटा नहीं कहते हैं, इस घंटे को क्या कहते हैं, तो इस घंटे को कहते हैं गोल्डन आवर। इस घंटे को कहते हैं गोल्डन आवर, ठीक है। इस 1 घंटे के अंदर अगर आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो झारखंड सरकार के द्वारा आपको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब आप तो मायूस हो गए यार, बोलेंगे सर अभी आपने कहा 1 लाख, फिर आप 1 लाख से घटकर 50,000 पे आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि एक और घंटा पार हो जाए तो आप 25,000 पे आ जाएं। तो ऐसा नहीं है, चीजों को समझिए। 50,000 तब समझ गए कि 1 घंटे के अंदर अगर आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिए तो आपको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग 2 आदमी हैं, 2 लोग मिलके उसको हॉस्पिटल पहुंचाए तो 50,000 रुपये करके 2 लोगों को दिया जाएगा, नहीं, बल्कि वही 50,000 2 लोगों को दिया जाएगा, 25-25 करके, 50-50 करके नहीं दिया जाएगा। फिर कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर वहां पे 10 लोग रह गए और 10 लोगों ने मदद की और 10 लोगों ने जाकर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया तो सबको 5-5 हजार यानी 50,000 दिए जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 1 लाख कहां मिल रहा है, 1 लाख तो मिल ही नहीं रहा है। तो सर आप 1 लाख क्यों बता रहे हैं? 1 लाख इसलिए बता रहे हैं कि उस तरीके से आपको 10 बार मदद करनी पड़ेगी और 10 बार जब आप मदद कर लेंगे तो आपको पुरस्कार के रूप में 1 लाख ज्यादा दिए जाएंगे, यानी जिसे बोनस कहते हैं। मान लेते कि आपने 10 बार मदद की तो 50,000 करके आपने 10 बार ले लिए, 5 लाख, और एक्स्ट्रा आपको 1 लाख दिया जाएगा, यानी 6 लाख का बेनिफिट होगा। लेकिन हमें जो है रोड में जिनका एक्सीडेंट हो जाता है उनकी मदद सिर्फ पैसों के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि मानवता के लिए भी करनी चाहिए। बाकी हम अपनी मानवता दिखाएंगे, उससे अगर हमको कुछ लाभ भी हो रहा है तो अच्छी बात है, हमारे पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा, बुक्स के पैसे मिल जाएंगे, कॉपी के पैसे मिल जाएंगे। तो आप मदद करें, चाहे आपको पैसा मिले या ना मिले, लेकिन अगर पैसा मिलता है तो वो तो आपको अच्छी बात है। ठंड दे रही है, जैकेट खरीद लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हेल्प करना होगा, आप देखिए, ठीक है। इस तरीके से हेल्प करके गोल्डन आवर 1 घंटे के अंदर उसको हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, अच्छी भी बात है, ठीक है। चलिए, तो किस राज्य में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण जो है वो किया जाएगा? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम की बात करेंगे तो इसका निर्माण ओडिशा में किया गया है। कहां पे किया गया है? ओडिशा में किया गया है। और इसका उद्घाटन भी किया गया है 5 जनवरी को। कब? 5 जनवरी को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण जो है किया गया है। इसकी क्षमता की बात करेंगे, ये आप देख ले पहले, बाकी हम लोग तो इसके बारे में देख ही चुके हैं क्लास के करंट अफेयर में। तो इसके क्षमता की बात करेंगे, लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोगों की यहाँ पे बैठने की क्षमता है, ठीक है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पे है? ओडिशा में। कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पे है, तो आप लोग बिरसा मुंडा का नाम सोच के झारखंड नहीं मारते कि बिरसा मुंडा का नाम सोचे झारखंड मारते। बिरसा मुंडा पार्क कहां है? झारखंड में। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहां है? झारखंड में। बिरसा मुंडा ग्राउंड कहां है? झारखंड में। बिरसा मुंडा हॉकी कहां पे है? स्टेडियम झारखंड में। ऐसा नहीं है, नवीन पटनायक जी काम करते हैं,
ऐसे ही बोलने से चलेगा? ठीक है, चलिए। झारखंड के किस जिले में इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया गया है? तो झारखंड के किस जिले में? झारखंड के रांची में इंटरनेशनल रांची में ट्राइबल यूथ का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा। कब किया जाएगा? फरवरी में किया जाएगा। ठीक है, फरवरी में किया जाएगा इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल। और इसका जो आयोजन है वो झारखंड में पहली बार किया जा रहा है और हम लोगों को मौका मिल रहा है इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का। तो मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कीजिए। झारखंड में पहली बार किया जा रहा है हमारे झारखंड में। ठीक है, डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा किस राज्य में 2200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो डीवीसी की बात करेंगे, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके द्वारा झारखंड में, हमारे झारखंड में क्या किया जाएगा? 2200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, अब देखिए झारखंड में कई सारे डैम है जो डीवीसी के द्वारा बनाए गए हैं। तो झारखंड के माइथन डैम में, पंचित डैम में और तिलैया डैम में, ये 3 डैम है। कौन कौन? माइथन, पंचित और तिलैया। इन तीनों डैम में 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, यानी टोटल हो गए 1800। तो आप बोलेंगे सर आप तो 2200 बोले और हमको गिना 1800 रहे हैं। रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए। अब आ गया, बाकी बचा 400। कोनार डैम में 200 और जमीन पे, लैंड पे 200, टोटल 2200। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सोलर पावर प्लांट को पानी के ऊपर लगाया जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है? आप लोग बोलेंगे सर इससे बेनिफिट क्या होगा? पानी पे लगाने से बेनिफिट क्या होगा? पानी पे लगाने से बेनिफिट ये होगा कि पानी से बिजली का निर्माण किया जाता है, इसीलिए डैम बनाए जाते हैं। डैम बनाकर पानी को रोका जाता है और वहां से बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो पानी रोकने से बिजली का उत्पादन होगा ही, साथ ही साथ पानी के ऊपर अगर हम लोग सोलर पावर प्लांट लगा देते हैं तो इससे हमें जमीन की आवश्यकता नहीं होगी, जमीन की बचत होगी। हम लोग जमीन पे कुछ और काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जमीन को बचाने के लिए ही पानी पे ये लगाया जा रहा है। डीवीसी के द्वारा, डीवीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 में गए, तब 7 जुलाई 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कहां पे? कोलकाता में, डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा? तो झारखंड के बीआईयू में, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में फरवरी के महीने में एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, 3 फरवरी से। कब? 3 फरवरी से 2 फरवरी को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा और 3 से लेकर 5 फरवरी तक। ठीक है, पेंशन योजना वो भी लागू किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है। कब? तो भारत सरकार के द्वारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग क्या करें, ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो भारत सरकार के द्वारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 4 जनवरी को दी गई है। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं क्या है। तो 4 जनवरी को भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत यह कहा गया है कि हमारे भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाया जाएगा और भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। जो भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी, अगर भारत में लो कॉस्ट में, कम खर्च में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करती है तो भारत सरकार के द्वारा उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 19,744 करोड़ का राशि खर्च किया जाएगा।
और आने वाले टाइम पे 6 लाख लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। और क्या है और समझते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, हम लोग टर्म को देख रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये जो ऊपर आपको लिंक मिलेगा उसमें भी मैंने आपको अच्छे से बताया ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। आइए फिर से मैं समझता हूं। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है कि एनर्जी है, और एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत है ग्रीन हाइड्रोजन। इससे जो है कार्बन उत्सर्जन 0% होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाते कैसे हैं, ये बड़ा फैक्ट आता है। ग्रीन हाइड्रोजन को बनाते कैसे हैं। पानी जानते हैं ना, पानी, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। अब कई स्टूडेंट तो बोलेंगे सर आप तो करंट अफेयर पढ़ा रहे थे, ये केमिस्ट्री कैसे आ गया, पानी CO2 H2O2। तो समझिए पानी में होता क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है, H2O। सोलर सिस्टम के द्वारा, सौर ऊर्जा के द्वारा पानी से हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा, और ऑक्सीजन को अलग करके छोड़ दिया जाएगा और हाइड्रोजन को अलग करके स्टोर कर लिया जाएगा। कुछ ये जो टैंक आप देख पा रहे हैं ना, पीएम मोदी के बगल में जो आप पीछे जो टैंक देख पा रहे हैं, कुछ इस टैंक के जरिए हाइड्रोजन को स्टोर कर लिया जाता है और हाइड्रोजन को वहां पे यूज किया जाता है। तो उसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, और इसमें 0% कार्बन का उत्सर्जन होता है। बहुत ही अच्छी है। और आने वाले टाइम पे ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हर चीज में किया जाएगा। पेट्रोल, डीजल, कोयला, LPG सभी को रिप्लेस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन, सभी चीजों को रिप्लेस कर देगा। ठीक है। हाल ही में पंजाब में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस राज्य की टीम विजेता बनी है। तो पंजाब में आयोजित किया गया था नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसमें हमारे झारखंड की टीम जो है विजेता बन गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड को टोटल 32 मेडल मिले हैं, 18 गोल्ड, 11 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ठीक है। चलिए, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस की बात करेंगे। ब्रेल क्या है, ब्रेल, ब्रेल एक लिपि है, स्क्रिप्ट है। जिस तरीके से इंग्लिश का रोमन, हिंदी का देवनागरी, उसी तरीके से ब्रेल जो है एक लिपि है। तो ये लिपि किसके काम आती है, वैसे लोग जो देख नहीं सकते हैं, जो लोग अंधे होते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे। तो वो इसी लिपि के थ्रू पढ़ते हैं। हम आप इंग्लिश, हिंदी सभी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, लेकिन जो देख नहीं सकते हैं वो कैसे पढ़ेंगे, तो वो इसी लिपि के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए कैसे पढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, एक प्लेट होता है और प्लेट में उभरे हुए कुछ बिंदु होती है, डॉटेड होते हैं, कुछ डॉटेड उभरे हुए होते हैं, इसी डॉटेड के थ्रू वो पढ़ते हैं। अब देखिए ब्रेल लिपि में ABCD कैसे लिखा गया है। ए कुछ इस तरीके से, बी कुछ इस तरीके से, GFD सभी लिखा गया है। तो ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक हैं लुईस ब्रेल, ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है, लुईस ब्रेल। आप ये तस्वीर में देख पा रहे होंगे, लुईस ब्रेल। इनका जन्म जो है वो 4 जनवरी को हुआ था, इसीलिए 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कब झारखंड में राज्य स्तरीय युवा सप्ताह को मनाने की शुरुआत की गई है। झारखंड में राज्य स्तरीय युवा सप्ताह को मनाने की शुरुआत 6 जनवरी से किया गया। कब, 6 जनवरी से। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 जनवरी। और इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से देखे हैं। ठीक है। झारखंड के कितने जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को चलाया जाएगा। तो झारखंड के 17 जिलों में, कितने, 17 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को चलाया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है आप यहाँ के 17 जिलों के लिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है। फाइलेरिया से, देखिए झारखंड को फाइलेरिया मुक्त बनाना है, इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 17 जिलों में फाइलेरिया मुक्ति अभियान या फिर फाइलेरिया अभियान को चलाया जाएगा। अब इस दौरान क्या किया जाएगा, तो इस दौरान इन 17 जिलों में झारखंड के सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा और फाइलेरिया से बचने के लिए लोगों को निःशुल्क दवा का वितरण जो है वो किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में झारखंड के किस जिले के संतोषी ने हिमालय रेंज के केदारकंठ ट्रैक को फतेह किया है। तो संतोषी जो है झारखंड के रांची की रहने वाली है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा है। ठीक है। संतोषी ये है संतोषी, और ये है वो पर्वत केदारकंठ, इसी को इन्होंने फतेह किया है, इसमें चढ़ाई को पूरी की है। हाल ही में ओडिशा में निर्मित
बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कब किया गया है? तो मैंने आपको बताया बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण 5 जनवरी को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम और ये आप देख पा रहे हैं नवीन पटनायक जी को उद्घाटन करते हुए। ठीक है, झारखंड के किस जिले में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के रांची में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा और इसका काम जो है ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखें, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखे हैं। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के आदित्य ने नेशनल जूनियर साइंस एग्जाम में क्वालिफाई किया है? तो ये जो है झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं आदित्य मिश्रा और ये जो है झारखंड के एकमात्र छात्र हैं, एकमात्र स्टूडेंट है जिन्होंने इस एग्जाम में क्वालिफाई किया है। कौन सा एग्जाम है? नेशनल जूनियर साइंस एग्जाम। ठीक है, चलिए बोकारो इसका सही आंसर होगा, बोकारो जिले के ये रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कोल कंपनी का प्रदर्शन 2022 में सबसे अच्छा रहा? तो कोल कंपनी है सीसीएल और सीसीएल के कई अनुयायी कंपनी है, यानी सीसीएल जो है अलग अलग जोन को, अलग अलग एरिया को अपने अलग अलग कंपनी को देके बांट कर रखा है और ये जो आप लिस्ट में कंपनी देख रहे हैं इन सब का पेरेंट कंपनी है सीसीएल। तो इन सब में बीसीसीएल जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है 2022 में और बीसीसीएल की ग्रोथ जो है वो 15% मापी गई है। लेकिन इन सभी की बात करेंगे तो किसी में 6%, किसी में 5%, किसी में 8%, इस तरीके से है और सभी को अगर मिला देंगे और एवरेज ग्रोथ निकालेंगे तो वो एवरेज ग्रोथ सीसीएल का निकलेगा, क्योंकि सीसीएल की ही ये सारी कंपनियां हैं। नहीं समझे आप लोग? चलिए समझाते हैं। मान लीजिए एक आदमी के 3 लड़के हैं, किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 15 रुपया है। अब बोलेंगे उस आदमी के पास कितना पैसा है, तो तीनों लड़कों को मिला देंगे, तीनों लड़कों के पास जितना पैसा होगा वो आदमी के पास उतना ही होगा, क्योंकि वो उन सबका बाप है और बाप बाप होता है। तो इसी तरीके से सीसीएल जो है इन सभी कंपनियों का बाप है और ये सभी कंपनियां सीसीएल के बेटे हैं। बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ को कितने परसेंट रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है? तो 7%। कितने परसेंट? 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए हाल ही में अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो अफ्रीका दौरे के लिए भारत और अफ्रीका का मैच होगा, भारत और साउथ अफ्रीका का हॉकी मैच होगा। इसके लिए झारखंड के 4 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जो है भारतीय टीम में किया गया है। सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए ये आप चारों को देख सकते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 जनवरी। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।